हेलो गाइस, मैं आपका अपना विकास फिर से अपने YouTube चैनल मैथ विद विकास 7 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोगों ने कल वीडियो अपलोड की थी मैंने आपके लिए, उसके लिए आपने जो रेस्पॉन्स दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें, धैर्य और सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करता जाऊंगा। तो आज के समय में ये असमंजस बना हुआ है कि 10वीं की बोर्ड एग्जाम होगी या 12वीं की बोर्ड एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो उससे मतलब नहीं कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो 12वीं का टॉपिक है हिंदी का, उसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो उससे मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे आपको कुछ ना कुछ हद तक हेल्प हो जाएगी। आज मैं इसे केवल मौखिक रूप से शूट कर रहा हूँ, कल मैं आपको इसका लिखित रूप में वीडियो भी अपलोड करा दूंगा। तो गौर से सुनिए, जो आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक है 12th क्लास का, बोर्ड में 2 नंबर का आता है। भाषा, लिपि और व्याकरण, ये 2 नंबर का आता है पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा होती क्या है। बेसिकली एक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ तो किसी चीज के बारे में विचार उठते होंगे, कोई ना कोई तो कोई बात सोचता भी तो होगा वो लोग। तो जो अपने अंदर फीलिंग उठती है उनको किसी दूसरे को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है किसी दूसरे के सामने, उसे आम भाषा में क्या कहा जाता है? भाषा। क्या कहा जाता है? भाषा। तो सर्वप्रथम भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना या प्रकट करना। अब भाई भाषा शब्द तो किससे बनाया ये? संस्कृत की भाष धातु से। उसमें क्या लगने से बना हुआ है? आ प्रत्यय लगने से हुए। भाई प्रत्यय और उपसर्ग में बस इतना सा अंतर होता है, प्रत्यय धातु के पीछे लगता है जबकि उपसर्ग धातु के आगे लगता है। तो बस भाषा शब्द आपका क्लियर हो गया। भाई भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कहना या सुनना। तो मैं बात करता हूं भाषा की परिभाषा पर। पहला आप लोग से समझो, भाषा बेसिकली होती क्या? जैसे मान लो मैं हूं, मेरे अंदर किसी चीज को लेकर कुछ फीलिंग उठी, मानसिक विचार आए, भाव आए, और मुझे ये जो मेरे अंदर भाव उठे, विचार उठे, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है। तो मैं उस व्यक्ति को जिस माध्यम से बताऊंगा वो क्या कहलाती है? आपकी भाषा। क्या कहलाती है? भाषा। तो भाषा की प्रॉपर परिभाषा ये है कि एक व्यक्ति जब अपने मानसिक भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। सिंपल शब्दों में यदि दूसरे डेफिनेशन देना चाहे तो शॉर्टकट में हम ये भी दे सकते हैं, भावों या विचारों का आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। समझने के लिए यही है कि भाई किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी फीलिंग होती है वो दूसरों को बताना चाहता है, जिस माध्यम से बताना चाहता है उस माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा। क्या कहा जाता है? भाषा। जो 12th के सिलेबस के अंतर्गत है उसमें भाषा के सामान्यतः 2 रूपों को इंक्लूड किया गया है, वे है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह का बनता है। पहला क्वेश्चन कि भाषा किसे कहते हैं? कोई भाषा के 2 प्रकार बताइए। तो हमें भाषा की परिभाषा दे देनी है और भाषा के 2 प्रकार बता देने चाहिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बात करता हूँ मौखिक भाषा की। भाई शब्द से अर्थ निकल रहा है क्या? मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा मतलब जो मुंह के द्वारा बोली जाए। भाई जब एक व्यक्ति अपने मानसिक भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। मौखिक भाषा आदि एवं प्रधान है। अब यहाँ आप अर्थ समझो, आदि एवं प्रधान क्या होता है? आदि का मतलब होता है जो सबसे पहले प्रचलित थी। मतलब सबसे पहले तो क्या मौखिक भाषा तो प्रचलित थी,
आज से यदि मैं 10,000 12,000 वर्ष पूर्व पहले चले जाऊं, कल्पना तो कर ही सकते हैं भाई, हम आगे भी जा सकते हैं कल्पना के माध्यम से, पीछे भी जा सकते हैं। तो कल्पना करें तो उस समय कोई लिखने का संसाधन उपलब्ध नहीं था, उस समय लिखित भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो उसे क्या कहा गया, मौखिक भाषा। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से उस समय किसके प्रकट किया, भाव और विचारों को बोलकर प्रकट किया। एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक किसके माध्यम से प्रकट किया जाता है, बोलकर। तो वो कौन सी भाषा हो गई आपकी, मौखिक भाषा हो गई। तो मौखिक भाषा कैसी थी, आदि एवं प्रधान। अब आदि का मतलब होता है सबसे पहले प्रचलित थी, आदि काल। प्रधान का मतलब होता है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए समझाता हूँ मैं आपको, किसी व्यक्ति की बारात जा रही है। अब बारात में दूल्हा इंपॉर्टेंट होता है कि बाराती इंपॉर्टेंट होते हैं, भाई दूल्हा तो इंपॉर्टेंट होता है ना, क्या बिना दूल्हा के बारात चली जाएगी, क्या नहीं जाएगी ना। तो दूल्हा क्या उस समय प्रमुख है ना, तो प्रधान का अर्थ क्या है, प्रमुख है, बेसिकली क्या है, प्रमुख होता है। तो उसमें क्या है भाई, दूल्हा ही तो प्रमुख है ना, तो दूल्हा क्या हो गया, प्रधान हो गया। फिर अगली बात आती है मौखिक भाषा की विशेषता की। मौखिक भाषा अस्थायी भाषा थी, लेकिन वर्तमान में स्थायी है। अब इस लाइन को समझो आप लोग, भाई मैंने क्या बोला, मौखिक भाषा अस्थायी भाषा थी, लेकिन वर्तमान में स्थायी भाषा है। अस्थायी कैसे थी, अब वर्तमान में स्थायी कैसे है, तो सुनो, जब पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक कुछ बताता था, कुछ डिस्कस करता था, किस चीज के बारे में एक दूसरे को बताता था, तो उसका कुछ प्रूफ नहीं होता था, भाई ये कैसे कह दिया कि उसने ये कहा होगा किसी से कहे तो। लेकिन आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। यदि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आज कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया में मोबाइल चल गया, टेप रिकॉर्डर चल गए, तो कोई बात कहता है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं भाई मैंने ये उसने बोला था, ये रिकॉर्ड कर रखी है। तो ये क्या हो गया आपकी मौखिक भाषा। समझ में आ गई ना भाई आपको कि मौखिक भाषा अस्थायी भाषा थी, लेकिन वर्तमान में स्थायी है। फिर आता है मौखिक भाषा की अगली विशेषता। तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। मौखिक भाषा कथित एवं उच्चारित भाषा होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है, कथित एवं उच्चारित भाषा होती है। मैंने जो अब तक आपको इस टॉपिक में बताया उसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो ये बनेगा मौखिक भाषा की विशेषता बताइए तथा उसकी परिभाषा दीजिए। तो कम से कम आपको 4 परिभाषा दे देनी है और मौखिक भाषा की क्या बता देनी है आपको, विशेषता है। तो ये आपकी क्या हो गई, मौखिक भाषा। अब अगला रूप आता है मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा हो गई, और भाषा का अगला रूप आता है लिखित भाषा। भाई शब्द से स्पष्ट हो गया ना लिखित भाषा कि एक व्यक्ति जब अपने मानसिक भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक लिखकर प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, लिखित भाषा। अब भाई आगे ना आप लोगों को समझ में, लिखित भाषा कब होगी, जो लिखकर प्रकट करता है तो लिखित भाषा, बोलकर प्रकट करता है तो मौखिक भाषा है। तो इसी प्रकार क्या होती है, लिखित भाषा की भी कुछ क्या होती है, विशेषताएं होती है। विशेषता क्या होती है भाई, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण। लिखित भाषा को लिखने के लिए सब किसकी आवश्यकता होती है, वर्णों की। किसकी आवश्यकता होती है, वर्णों की। इसलिए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या हो गई आपकी, वर्ण हो गई। क्या हो गई, वर्ण हो गई। फिर अगली विशेषता आती है लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा गौण भाषा है। कैसी भाषा है, गौण भाषा। अब इस गौण शब्द को समझने के लिए आप एक शब्द को समझो, फिर बारात पर चलते हैं किसी व्यक्ति के। भाई कोई व्यक्ति की बारात जा रही है, उस पर दूल्हा भी सवार है और बाराती जा रहे हैं, तो उसमें गौण कौन है, गौण का मतलब होता है जिनका महत्व कम होता है, मतलब उनके बिना भी काम चला जाता है। यदि किसी की बारात में बाराती नहीं जा रहे तो काम तो उसका चला ही जाएगा। तो बाराती कैसे हो गए, गौण हो गए। क्या हो गए, गौण हो गए। तो ये आपका गौण भाषा समझ में आ गई होगी, गौण शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। और आपकी जो लिखित भाषा है वो स्थायी भाषा है, क्योंकि इसमें लिखे साहित्य को हम कभी भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रामायण है,
महाभारत है, कालिदास द्वारा रचित अनेक रचनाएं हैं। तो रामायण और महाभारत को लिखे हुए काफी टाइम हो गया, वो लिखित रूप में है, इसलिए तो हम आज पढ़ पा रहे हैं। लिखित भाषा कैसी है? स्थायी भाषा है। लिखित भाषा को हम कभी भी पढ़ व देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपकी लिखित भाषा की विशेषताएं हो गई। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी सुधार किया जाए उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।